ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज़ अपने को देखनी चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को चेक करेंगे। ये पैरामीटर आपको ऐसे कुछ समझिए जैसे आप फुल बॉडी चेकअप कराते हो कि आपका किडनी कैसा काम कर रहा है, लिवर कैसे काम कर रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है। सेम चीज़ हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, अच्छी है या नहीं है, क्या कंपनी आने वाले टाइम में दिवालिया हो सकती है, मतलब बैंकरप्ट हो सकती है या नहीं, ये चीज़ देखेंगे। एक स्कोर मिलेगा आपको, वो स्कोर अगर पर्टिकुलर लेवल से ऊपर होगा या नीचे होगा तो आपको पता चलेगा यार ये कंपनी फाइनेंशियली डिस्ट्रेस लेवल पे है। ये जो स्कोर हम बात कर रहे हैं, ये स्कोर बहुत काम आया था जब 2007-8 में क्रैश आया था, या फिर आपका 90s में आपका बबल बना था। कौन कौन सी कंपनियां उस टाइम पे आपका बैंकरप्ट हुई थी, उसमें एक्यूरेसी समटाइम्स 70% से भी ज़्यादा की रही थी। इसका नाम है ऑल्टमैन जी स्कोर। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑल्टमैन जी स्कोर कहता क्या है। इसमें आप दिख रहा होगा ये है आपका ऑल्टमैन जी स्कोर। ये कह रहा है 1.2A, 1.4 प्लस 1.4V प्लस 3.3C, 0.6D एंड 1+1E। अभी सब समझ में आ जाएगा, इस सब का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर से ऊपर है तो अच्छा है, नंबर से नीचे तो खराब है, बस सिंपल। ए रेफर्स करता है आपको वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये आपको बताता है कि आपकी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब जो भी एसेट्स आपकी एक साल के अंदर रियलाइज हो जाएं। इसमें आपका डेटर्स आते हैं, कैश आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको तुरंत ही कैश में कन्वर्ट करना हो कोई एसेट को, तो वो वाली एसेट्स आपकी करंट एसेट्स में आती हैं। करंट लायबिलिटीज आपकी वो होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आने वाले टाइम में अभी 1 महीने बाद कुछ पेमेंट करना है या 2 महीने बाद कुछ पेमेंट करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करना है, आपने कोई सामान खरीदा हो, वो आपने क्रेडिट पे खरीदा हो कंपनी ने, तो वो पेमेंट करना है आपको नेक्स्ट मंथ में, तो दिस आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, मतलब जो डे टू डे लायबिलिटीज मीट कर पा रही है कंपनी या नहीं कर पा रही है। अगर डे टू डे लायबिलिटीज मीट नहीं कर पा रही तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। तो लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए आपका ए जो बना है वो है। बी जो है वो आपका रिटर्न अर्निंग अपॉन टोटल एसेट। ये होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने को कंपनी की। बेसिकली रिटर्न अर्निंग क्या होती है, आपने साल दर साल जो प्रॉफिट कमाया होता है वो एक जगह एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, उसको रिजर्व भी बोलते हैं। वो सब चीज़ें आपकी रिटर्न अर्निंग में चली जाती हैं। तो रिटर्न अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स में आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक होती है, यानी कि आपने क्या करा, कंपनी की लिक्विडिटी चेक करी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करी। नंबर 3 आता है आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मतलब ये होता है आपका प्रॉफिट, टैक्सेशन और इंटरेस्ट जो कि आपने डेट लिया है, मान लो कहीं से कर्जा लिया है कंपनी ने, उससे पहले का, लेट से 1 करोड़ रुपए की सेल कर रही है। ठीक है, आपका खर्चा कर रही है कंपनी 50 लाख का, और उसमें टैक्स दे रही है 30 लाख का, और 10 लाख का आपका इंटरेस्ट पे कर रही है उसको, तो 10 लाख का नेट प्रॉफिट है। लेकिन ये कहता है ईबीआईटी कि आपको 50 लाख रुपए का देखना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर लगा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंपनी की एफिशिएंसी को चेक करता है कि कंपनी कैसे अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं वो कर रहा है नहीं कर रहा है। डी आता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी। जो भी कंपनी की मार्केट वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो टोटल लायबिलिटी से, वो। ई जो है आपका, ये आता है आपका सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट का मतलब क्या होता है आपका, कि आपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें टोटल एसेट से क्यों डिवाइड करी हुई है, बिकॉज कंपनी की दिवालियापन होने वाला या नहीं होने वाला ये बहुत ज़्यादा पता चलता है टोटल एसेट्स पे। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ ये है आपका, ये आपका इंडेटनेस कह सकते हो, आपकी इंडेटनेस यानी उधारी की कैपेसिटी कैसी है उसकी, देने लायक वो कैसी है। ठीक है ना, आप इससे मेज़र कर सकते हो। तो इसमें आपने देखा होगा सारी चीज़ें इसने मेज़र कर ली, किस तरीके से कंपनी अपने रिसोर्सेज का यूज़ करती है, कैसे कंपनी का लिक्विडिटी है, कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कैसे उसका प्रोडक्टिविटी है, सारी चीज़ें इसने कंसीडर कर ली। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सा जोन इसका ऊपर होना चाहिए स्कोर से, तो अच्छी कंपनी, कौन सा खराब है वो चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर आप मान के चलो कि स्कोर आपका दिख रहा है इसमें, इफ़ बिलो 1.8 हेडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी। ठीक है ना, हेडिंग टुवर्ड बैंकरप्सी मतलब ये कंपनी हो सकता है आने वाले टाइम में बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये स्कोर लेस देन 1.8, अभी हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे डिफरेंट कंपनीज का, उसमें हमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो 1.8 से कम है ऑल्टमैन जी स्कोर, इसका मतलब क्या है, कंपनी हो सकता है आने वाले टाइम में दिवालिया हो जाए, इसके चांसेस हैं, देयर आर चांसेस। अब अगर मैं बात करता हूँ 1.8 से नीचे है स्कोर, तो ये जो कंपनी कहलाएगी इसको कहलाएगा डिस्ट्रेस जोन। ठीक है, मतलब जो जोन है 1.8 से नीचे है वो खराब है। 1.81 से लेके अगर ये स्कोर आता है 3 तक, ठीक है, तो
तो ये आ जाता है आपका ग्रे जोन। मतलब यहाँ पे आपकी कंपनी को दिक्कत नहीं है एज सच, मतलब हो सकता है ना जाए, प्रोबेबिलिटी नहीं है बैंकरप्सी की तरफ, और हो सकता है चली जाए, इसका मतलब कोई बहुत मीडियोकर जिसको मीडियम लेवल जिसको बोलते हैं वो है। और ग्रेटर देन 3 है तो सेफ है कंपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है इस कंपनी में, आप बेफिक्र होकर। बैंकरप्सी आने वाले टाइम में ये फाइल नहीं करेगी। बैंकरप्सी मतलब उधार है, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी, आपको अगर याद होगा 2007-8 में कोरोना के बाद भी बहुत सारी कंपनीज बंद हुई थी। तो ज़्यादातर कंपनीज को पकड़ आ जाता है ऑल्टमैन जी स्कोर से कि हाँ यार ये कंपनी बंद हो सकती है। अब इसका करना क्या है, इससे बेसिकली आपको अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनी ऐसी डिस्ट्रेस्ड हैं या तो मत रखो अपने पोर्टफोलियो में, और रखो भी तो उसमें कैश का एलोकेशन या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो कम रखो, ठीक है। तो ये हमने 3 जोन देख लिए इसके। अब हम लोग कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के एग्जांपल हैं, जिससे आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये कंपनी ऐसे हो सकती है, ठीक है। स्क्रीनर.इन पे चेक करते हैं, उसका फिर रेशियो देखते हैं और ऑल्टमैन जी स्कोर कितना है अपना वो चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डालते हैं आइडिया को। इसमें अगर आप देखोगे -0.25, मतलब ये बैंकरप्सी की कगार पे हो सकती है कि आने वाले टाइम में बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है। सेकंड नंबर पर अपन लोग डालते हैं कोई, जैसे स्पाइस जेट डालते हैं, ठीक है, -0.03, 1.8 से नीचे स्कोर है, खराब स्कोर है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट भी करना है तो बहुत कम इन्वेस्ट करो, वरना ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी कंपनीज में, बिकॉज बैंकरप्सी हो जाती है, ठीक है। देन हम लोग आईटीसी सर्च करते हैं कंपनी। आईटीसी की अगर मैं बात करूँ, ऑल्टमैन जी स्कोर है 10.7, 3 से ऊपर टोटली सेव है। मतलब आईटीसी में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं कि आने वाले टाइम में दिवालिया हो सकती है कंपनी, ठीक। नेक्स्ट सर्च करते हैं हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर, 16.4 स्कोर है। दैट मीन्स मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप बैंकरप्सी की चिंता नहीं कर सकती। ये स्कोर क्या बताता है कि कंपनी क्या आने वाले टाइम में अगर कोई बुरा रिसेशन आया, ठीक है, तो क्या कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है या नहीं। तो वैसा करके ये बना था ना ओरिजिनली ऑल्टमैन जी स्कोर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम पे कौन कौन सी कंपनीज बैंकरप्ट हुई थी, उसके बाद जो भी रिसेशन वगैरह आते हैं उन सब में अप्लाई किया गया था। मतलब काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपनी हम लोग देखते हैं हीरो मोटरकॉर्प, ठीक, 6.80, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैंकरप्सी वाली टेंशन नहीं है। देन हम लोग करते हैं डाबर कंपनी है 15.9, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन को एक कंपनी देखते हैं हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज, 0.03 माइनस में, मतलब 1.8 से नीचे तो खराब है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये कोई भी बाइंग सेलिंग इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गई यार, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे इन्वेस्ट करने हैं 10 कंपनीज में, तो 10,000 रुपये किस में इन्वेस्ट करूंगा और 2,000 रुपये किस में करूंगा, 25,000 रुपये किस में करूंगा। मतलब जिसका 1.8 से नीचे है एटलीस्ट मैं उस कंपनी में ना जाऊं, बिकॉज वो स्ट्रेस जोन में है, कहीं पे भी रिसेशन आया तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि ये कंपनी के साथ दिक्कतें आ जाए, ठीक है। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगी, इसकी एक्यूरेसी 75% तक गई थी जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था। होगी या नहीं होगी ये किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी लग जाती है कि हाँ यार इसमें अगर ऐसा है। रीज़न क्या है, वही 5 चीज़ें जो हम लोगों ने देखी थी कि वर्किंग कैपिटल का जो इसमें एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर आपका रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी का है, लिक्विडिटी का है, इनडेटनेस का जो पैरामीटर है, वो सारे पैरामीटर्स को बनाने के बाद ये बनाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ऑल्टमैन जी स्कोर क्या है, अपने किस तरीके से आप अपने स्क्रीनर पे लगा सकते हो। सिर्फ रेशियो ऐड करना होता है। 1.8 से नीचे है तो डिस्ट्रेस जोन है, 1.8 से 3 के बीच में है तो ग्रे जोन है, 3 से ज़्यादा है तो सेफ जोन है, कोई दिक्कत नहीं फिर उस कंपनी। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।